मैं गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री निशिलानंद जी के चरणों पर उपस्थित हूँ और एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि हर सनातन का सदस्य पूछता है, आदि शंकराचार्य के कालखंड को लेकर। आधुनिक खासतौर वामपंथी इतिहासकारों ने आधुनिक शंकराचार्य का कालखंड 7वीं से 8वीं सदी के बीच रखा है, लेकिन गोवर्धन पीठ में एक बड़ा पत्रक रखा हुआ है। इसमें मैं स्पष्ट देखा, जिसका भी चित्र इसके बाद दूंगा। इसमें आदि शंकराचार्य का कालखंड 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जा रहा है। क्या वजह है कि भारत के इतिहासकार, ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो है, हमारे मूल ग्रंथों के प्रमाणों को नहीं मानती है, और ऐसा करके जो कालखंड के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है। मैं महाराज श्री से आप सबके प्रश्नों को, जिज्ञासा को रखने जा रहा हूँ कि क्या वजह है, इनके पीछे इनका उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है, साजिश क्या है, और इसका प्रभाव क्या पड़ा। ऐसा है कि भारत के अस्तित्व और आदर्श को विकृत, दूषित और विलुप्त करने का बीड़ा उठाया अंग्रेज़ों ने। मैं डंके की चोट से इस बात को कह सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ कि भारत में जो कुछ दिशाहीनता है वो अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण है। उन्होंने भगवत पाद, शिवावतार, शंकराचार्य, महाभाग का काल ईसा के बाद 5 प्रस्तुत किया, जो कि सर्वथा छल है। मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूँ, और मेरा एक ग्रंथ है भगवत पाद, शिवावतार, शंकराचार्य, जिसमें अकाट्य युक्तियों के द्वारा शंकराचार्य का काल ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व सिद्ध है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने जिस सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट के रूप में ख्यापित और प्रतिष्ठित किया, वे सुधन्वा भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग जब 32वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे थे, आश्विन पूर्णिमा के दिन भगवत पाद को उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र समर्पित किया। उस प्रशस्ति पत्र में युधिष्ठिर संबंध का उल्लेख है। ठीक उसके 1 महीने बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने मर्त्यलोक का परित्याग किया, कैलाश धाम का वो पदार्पण किया। उसमें जो काल का संकेत है उसको कौन नहीं मान सकता है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग को सुधन्वा के द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र में काल का उल्लेख है। साथ ही साथ मेरे पास अकाट्य प्रमाण हैं प्राचीन ग्रंथों के, जिसमें भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के काल का उल्लेख है और पौराणिक काल गणना भी है। ऐसी स्थिति में मैं डंके की चोट से सिद्ध कर चुका हूँ और कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ों का यह षड्यंत्र था। यहाँ तक कहा जाता है कि मुस्लिम तंत्र से शंकराचार्य ने अद्वैत को ग्रहण किया, जबकि भगवान शंकराचार्य के भाष्यों का अनुशीलन करें, मुद्रा का जो उन्होंने वर्णन किया उसका अनुशीलन करें, तो कहीं भी मुस्लिम शासन तंत्र पहले हुआ यह सिद्ध नहीं होता है। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। और हमारे जो प्रामाणिक पीठ हैं, उन पीठों की परंपरा है। जैसे गोवर्धन मठ पुरी पीठ का मैं 145वां शंकराचार्य हूँ। मुझसे पहले जितने शंकराचार्य हुए उनका नाम और गद्दी पर वो कितने वर्षों तक प्रतिष्ठित रहे, सबका इतिहास है। अंत में मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। द्वारका पीठ से बहुत प्राचीन ग्रंथ मुद्रण की दृष्टि से 100 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम विमर्श है। उस विमर्श में भगवान शंकराचार्य महाराज की जितनी यात्रा थी और जितने उनके प्रकल्प थे युधिष्ठिर संबंध में अंकित है। उसका अनुशीलन करने पर भी भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का अवतार काल या जन्म काल ईस्वी सन से 507 वर्ष ही पूर्व सिद्ध होता है। प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, क्या आपको कोई इतिहासकार आज तक ऐसा मिला है जो इन पीठों में जाके मूल शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उसके बाद तथ्यों को उजागर किया हो? आपकी जानकारी में ऐसा कोई इतिहासकार है? मुझे ही ले लीजिए। मैं शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हूँ और आदि शंकराचार्य पर अनुसंधान करके प्रामाणिक रीति से ग्रंथ लिखने वाला हूँ। और प्रशस्त परंपरा के अनुसार जो काल निर्णय मेरे द्वारा किया गया है उसका खंडन कोई कर नहीं रहा है, न कर पा रहा है, न कर सकता है। द्वारका पीठ के मान्य शंकराचार्य
ज्योतिर्मठ के मान्य शंकराचार्य और पूरी पीठ के तो मैं हूँ ही। इन सब की दृष्टि से काल निर्णय वही है। साथ ही साथ उपपीठ के रूप में जो ख्यापित कांची इत्यादि हैं उनकी भी काल गणना बिल्कुल मिलती है। मैं और एक बात कह दूँ, मेरे पास प्रमाण है। मैंने पदयात्रा की थी इस पद पर आने के पहले। बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम तक भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग की जन्मभूमि कालडी में जब मैं गया या काल्टी में जब मैं गया, वहाँ श्रृंगेरी मठ में गया, वहाँ पाषाण पर एक शिलालेख था श्लोकबद्ध, जिसमें भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव काल 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। आज भले ही वह पाषाण पर लिखे गए श्लोक न सुलभ हों, तोड़ दिए गए हों, लेकिन वे श्लोक मेरे पास ज्यों के त्यों आज भी प्राप्त हैं। उनका अनुशीलन करने पर श्रृंगेरी पीठ का भी समर्थन प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में प्राप्त होता है, भले ही वर्तमान आचार्य कुछ और कहते हों। इनके पूर्वाचार्य जी के संपर्क में भी मैं लगभग 87 दिनों तक रहा हूँ। यह नवीन उद्भावना है, किसी राजनीतिक दल से प्रभावित है। और श्रृंगेरी पीठ के मान्य शंकराचार्यों ने अब तक अपना भगवान शंकराचार्य के काल को लेकर 3 बार मंतव्य बदला है। उनके यहाँ से काशी के द्वारा काशी से प्रकाशित एक ग्रंथ है शंकर विमर्श, जहाँ तक मुझे ध्यान है उसमें तो गणित की भी त्रुटि है। और यहाँ तक अंत में लेखक ने बाल गंगाधर तिलक जी को प्रमाण मान करके काल को शंकराचार्य के संबंध में ख्यापित किया है। इस प्रकार से प्रामाणिक दृष्टि से विचार किया जाए तो श्रृंगेरी के मान्य पूर्वाचार्यों ने भी इसी काल को ख्यापित किया जिसको मैं कह रहा हूँ। महाराज श्री, मेरा जो आधुनिक इतिहासकार हैं, जो कि जिनके लिखे हुए इतिहास को विश्वविद्यालय या पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो कभी भी इन शास्त्रों को, ये मूल पाठों को कभी उद्धृत नहीं करते हैं। तो ये जो इतिहास का प्रदूषण फैला रखा है, क्या आपको लगता है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि भारतीय समाज ये जान सके कि क्या इतिहासकारों ने कभी आके इन मूल प्रमाणों का अध्ययन किया है, आपसे संपर्क किया है, ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने आपसे संपर्क किया है, ये सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास हुआ है आपकी जानकारी में? आपके ऐसा है कि इतिहास में 2 प्रकार से विकृति आती है। एक विकृति नासमझी या ज्ञान के कारण, नासमझ के कारण, नासमझी के कारण किसी तथ्य का पता नहीं है और कुछ लिख दें। दूसरी जो त्रुटि आती है इतिहास में, वो जानबूझकर भ्रम फैलाने की भावना से। अंग्रेज़ों को वास्तविकता का बिल्कुल पता था और उन्होंने हमारे इतिहास में विकृति लाने के लिए जानबूझ करके ईसा के बाद के काल का उल्लेख करके हमारे आचार्यों के साथ एक प्रकार से और हमारे साथ अत्याचार किया है। जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि अंगूर मीठा है, लेकिन किसी व्यक्ति को ठगने की भावना से कह दे अंगूर खट्टे हैं। इसी प्रकार मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेज़ों को ठीक से काल का पता था, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के मस्तिष्क को अपने शासनकाल में विकृत करने के लिए दूषित इतिहास लिखकर काल के संबंध में भ्रांति फैलाई। और एक मैं संकेत करना चाहता हूँ, इस पीठ के मन 143 में जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, उनका एक ग्रंथ है अंग्रेजी में सनातन धर्म। उस पर विचार करें तो उन्होंने लिखा है, हमारे यहाँ इतिहास लेखक ऋषि मुनि हुआ करते थे। इतिहास लिखा किन्होंने? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने अपने जन्म कर्म को भी छिपाया नहीं, ज्यों के त्यों प्रकट कर दिया कि ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर भी मेरा आचरण कुछ समय के लिए ब्राह्मणोत्तर शील से विहीन हो गया था, जन्म मात्र का मैं ब्राह्मण रह गया था। साथ ही साथ भगवत यह भी समझना चाहिए, कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास की संरचना की। आर्षभ प्रणीत 2 ही इतिहास हमारे यहाँ हैं, पहला वाल्मीकि रामायण है और दूसरा है महाभारत। वेदव्यास जी ने अपने जन्म कर्म को भी छिपाया नहीं, ज्यों के त्यों प्रकट कर दिया। हमारे यहाँ देवासुर संग्राम होते थे,
असुर कोटि, क्या कोई भी व्यक्ति लेखक नहीं होता था इतिहास का, लेकिन जिन अंग्रेज़ों ने छलबल डंके की चोट से भारत के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने का षड्यंत्र किया, उन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा उद्भासित इतिहास को प्रमाण मान लिया गया। उस पर पानी फेरने की आवश्यकता है और कुछ महानुभावों ने इधर प्रयास भी किया है। अतः भारत का इतिहास, उज्ज्वल इतिहास, बहुत अनुसंधान के बाद प्रामाणिक रीति से ख्यापित करने की आवश्यकता है और अंग्रेज़ों की कूटनीति पर प्रहार करने की आवश्यकता है, उसे निरस्त करने की आवश्यकता है। घटना में हम आधुनिक इतिहास जगत को चुनौती देने की स्थिति में हैं। हम बिल्कुल समर्थ हैं, बस समय की अपेक्षा है ग्रंथ लिखने के लिए, थोड़े अनुसंधान की आवश्यकता है। बिल्कुल समर्थ हैं, क्योंकि जो मिथ्या ख्याति होती है उस पर पानी फेरने के लिए प्रमाण पर्याप्त होता है। समय आने पर आप उन सारे प्रमाणों के सामने रखें। पहली बात तो मैं यही कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों की कूटनीति सुनिए। उनके यहाँ परंपरा से कोई ब्राह्मण नहीं होता, परंपरा से कोई क्षत्रिय नहीं होता, लेकिन वैकल्पिक परंपरा को भी वो उज्जीवित रखना चाहते हैं। 71 वर्ष पहले ही उन्होंने हमारे यहाँ से राजगद्दी को विलुप्त कर दी, जबकि अपने यहाँ हमारी वैकल्पिक प्रक्रिया को स्थिर रूप देने के लिए एलिज़ाबेथ को आज भी रानी के रूप में प्रतिष्ठित कर रखा है, जो कि विक्टोरिया से अधिक समय से शासन कर रही हैं। उनके लिए राजतंत्र उत्कर्ष में हेतु है। भारत के लिए राजतंत्र 70-71 वर्ष पहले ही अपकर्ष में हेतु था। ये अंग्रेज़ों की कूटनीति विश्व स्तर पर ख्यापित करने योग्य है। साथ ही साथ शंकराचार्यों का अस्तित्व न रहे, शंकराचार्य विश्व के और विशेषकर हिंदुओं के प्रशस्त गुरु के रूप में, सार्वभौम आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित न रहें, इसके लिए किसी राजनेता को मैं भी नाम लेना चाहता हूँ। गांधी जी के रूप में, फिर विनोबा जी के रूप में, आजकल दलाई लामा के रूप में, भारत के आध्यात्मिक मनीषी के रूप में अंग्रेज़ों ने ख्यापित किया। लेकिन अपने यहाँ परंपरा से उन्होंने पोप जी को सार्वभौम गुरु के रूप में ख्यापित किया है। पोप महोदय केवल मजहब, रिलीजन या पंथ के गुरु ही नहीं होते, उनको राष्ट्राध्यक्ष का पद भी प्राप्त है। अपने देश की एक गाथा प्रमाण के रूप में ले सकते हैं। दलाई लामा जी की गद्दी 600 वर्षों की प्राचीन है, बस अधिक नहीं, लेकिन उनके वो तिब्बत के संविधान के अनुसार, पार्लियामेंट के अनुसार देखें तो बौद्धों के सार्वभौम धर्म गुरु ही नहीं होते, राष्ट्राध्यक्ष भी होते, सेनाध्यक्ष भी होते। तिब्बत के पार्लियामेंट और संविधान के अनुसार वो धर्म गुरु ही नहीं होते, राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते। वो माननीय दलाई लामा जी भारत में अतिथि होकर 50 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की कूटनीति तो इतना ही पर्याप्त है कि अपने यहाँ व्यास गद्दी, राजगद्दी को पाल के रखा है, और हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले ही कूटनीति का आलम्बन लेकर निरस्त कर दिया। मैं समझता हूँ अंग्रेज़ों की कूटनीति पर पानी फेरने पर भारत अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, और वह अंग्रेज़ों के हित में भी होगा, क्योंकि जब भारत वैदिक मार्ग पर चलेगा, वेद सम्मत विज्ञान को अपनावेगा, तो वेद विहीन विज्ञान के द्वारा जितनी दिशाहीनता भारत में आई है, उस सब पर पानी फिरने का मार्ग प्रशस्त होगा।